जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों इस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों क्या है वो टॉपिक, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडमिशन लेते हैं बीए बीकॉम बीएससी या एमए एमकॉम एमएससी जैसे कोर्सेज में, जैसा कि आप सभी को पता है एडमिशन चल रहे हैं एमए एमकॉम एमएससी। तो दोस्तों जब आप अपनी एडमिशन फ़ीस भरते हैं तो एडमिशन फ़ीस यूजी की फिल करते हो चाहे आप पीजी की फिल करते हो, तो जब आप एडमिशन फ़ीस फिल करते हैं तो वहाँ पर फीस भरते समय सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है अपग्रेडेशन का। कौन सा ऑप्शन आता है दोस्तों? एक ऑप्शन आता है अपग्रेडेशन का, और वहाँ पर हमसे पूछता है कि अपग्रेडेशन पर हमें यस करना है या हमें नो करना है। अगर हम अपग्रेडेशन पर यस करते हैं तो यस करने से क्या होगा, नो करते हैं तो नो करने से क्या होगा। दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अपग्रेडेशन के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट कर, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप एक देख भी पा रहे होंगे, या मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जब हम अपनी फ़ीस भरते हैं तो फीस भरते समय एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है। ठीक है, क्या आता है? अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है, वो सबसे नीचे आता है यहाँ पर, और इस तरह से आता है। और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में तो यस का आइकन रहता है और सेकंड पर नो का आइकन रहता है। और इसमें से पूछता है कि क्या आप अपग्रेड, यहाँ पर लिखा रहता है कि आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, उसमें से यस या नो करना होता है। दोस्तों अपग्रेडेशन करने से क्या होता है, देखिए अपग्रेडेशन पर यस और नो इसलिए आता है दोस्तों कि अपग्रेडेशन पर अगर आप यस करोगे तो क्या होता है कि आपको जो कॉलेज मिला है, देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए आपको जो मान के चलिए, जो आपकी मेरिट लिस्ट आई है, मेरिट लिस्ट में मान के चलिए ए नाम का कोई आपको कॉलेज मिला है। अब ए नाम का आपको कोई कॉलेज मिला है और ये आपको जो कॉलेज मिला है आपकी पसंद का कॉलेज नहीं है, या आपके घर से दूर है, कोई भी बात हो सकती है, अपनी आपकी पसंद का कॉलेज नहीं है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आप इस कॉलेज में एडमिशन तो लेना चाहते हैं, साथ ही आप चाहते हैं कि अपग्रेडेशन कर दें। हम क्या कर दें? अपग्रेडेशन। देखिए एक बात तो मैं आपको समझाता हूँ एक बार फिर से। देखिए आपको ए नंबर का कॉलेज मिला, ए नंबर का कॉलेज मिला, या नाम का कॉलेज मिला, ये आपकी मनपसंद का कॉलेज नहीं है। ठीक है, मनपसंद का कॉलेज नहीं है। आप ये चाहते हैं कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है और नहीं भी लेना है। आप ये चाहते हैं कि हमें अगर बी नंबर का कॉलेज मिल जाता तो अच्छी बात होती, लेकिन आपके मन में ख्याल आ रहा है कि अगर हमें बी नंबर का कॉलेज नहीं मिल रहा और ए नंबर का जो कॉलेज मिल गया है, ए नाम का कॉलेज मिल गया है, तो हम इसमें भी एडमिशन ले लें और एक चांस अपना लेते हैं कि हमें दूसरा कॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपग्रेडेशन करना पड़ता है। अपग्रेडेशन पर जैसे हम यस करेंगे तो क्या होता है कि अभी जो प्रेजेंट में मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई है, उस मेरिट लिस्ट में जो ए नाम का कॉलेज मिला है, अगर हम उसमें यस कर देंगे, यस करने के बाद में क्या होगा, हमारी फ़ीस भर दी जाएगी। फ़ीस भरने के बाद हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर से हमारी एक मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। जो मेन मेरिट लिस्ट होती है वो समाप्त होने के बाद में फिर से हमारी एक मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाती है। ठीक है, जिसे हम अपग्रेडेशन लिस्ट कहते हैं। इस लिस्ट में केवल उन छात्रों का नाम आता है जिन्होंने अपग्रेडेशन किया है। अगर आपको अपग्रेडेशन लिस्ट में अगर दूसरा कॉलेज यानी कि बी नाम का कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आपका जो ए नाम का जो कॉलेज है वो ए नाम का कॉलेज आपके पास में रहेगा ही रहेगा। ये होता है अपग्रेडेशन का मतलब। लेकिन अगर आप नो करोगे तो नो करने के बाद में आपका क्या होगा कि आपका जो ए नाम का कॉलेज है, ये ए नाम वाला कॉलेज आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, इसमें ही आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी जो अपग्रेडेशन लिस्ट आएगी, नई लिस्ट, उसमें आपका बी नंबर वाला कॉलेज या बी नाम का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गई? ये इसलिए होता है कि हमें ए नाम का कॉलेज मिला, अब हमें क्या कहते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, और अगर बाई चांस हम इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे और अगले राउंड में फिर से हम ट्राई करें और फिर हमें उस राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो फिर रिस्क है ना। तो आप क्या करेंगे कि इस कॉलेज में तो एडमिशन ले लेंगे, फीस भर देंगे। फीस भरने के बाद में क्या होगा कि आप फिर यहाँ पर अपग्रेडेशन कर देंगे फीस भरते समय। फिर क्या होता है कि आपका एक नया जो कि लिस्ट आता है, और उस लिस्ट में अगर आपको बी नाम का कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आपका ए नाम का कॉलेज तो सेव रहता है। ठीक है, और फिर अगला राउंड आएगा तो अगला राउंड में क्या होता है, अगर बाई चांस नहीं मिला तो फिर आपका ए नाम तो कॉलेज सेव तो है ही है ना। बस ये मतलब रहता है अपग्रेडेशन का, और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर रिस्क लेकर नो कर देना। नो में क्या होता है कि आपका इसी में एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो नो करना है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर देना कि आप अपग्रेडेशन कर देना। अगर आपको दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है,
नहीं तो आपका जो कॉलेज तो वो है ही है, इसमें जो फीस जमा कर दी वो तो रहेगी। अगर आपका अपग्रेडेशन में नया कॉलेज मिल जाएगा तो फिर आपकी फीस भी नए कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, आपको डबल फीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आप। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पर मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।